जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक ऐसे सवाल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि त्रिभुज से भी रिलेटेड है और त्रिकोणमिति से भी रिलेटेड है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आते भी हैं और बच्चों को लगता है कि ये प्रश्न हार्ड है, जबकि प्रश्न बहुत आसान है। ये दरअसल खास करके ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न को देखने के लिए, हल देखने के लिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज आपके सामने मैं बना रहा हूँ। ये जो है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आपको मालूम ही होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। थोड़ा सा इसे और अच्छा से बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखे कम से कम। चलिए, एक समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल रहेगा, 90 डिग्री का एंगल। इस तरह के दो प्रश्न बनते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन दो जो प्रश्न मुख्य रूप से बनने वाले हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये टाइप 1 हो गया, जिसमें क्या करेगा, आपको यहां से एक, देखिएगा, यहां से शीर्ष लंब एक डाल देगा। इसका नाम दे देगा ए, बी, सी और डी। ये जो शीर्ष लंब है, एसी जो है आधार का काम कर रहा है। एसी जो ये भुजा है ये आधार का काम कर रहा है, और बी से जो शीर्ष लंब डाला गया है यानी बी डी, इस पे ये क्या है, शीर्ष लंब है एसी पर। ये बीचों बीच में नहीं है, ये माध्यिका नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसमें मान लीजिए कभी क्या करता है, ए बी देता है, ये 3 है, और ये बी सी दे देगा आपको 4 है। और आपसे ये नहीं पूछेगा, क्योंकि जानता है कि बच्चा बहुत होशियार है। जब हम ये पूछेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये बच्चा बता देगा। आपसे ये ना पूछकर आपसे इसको पूछ लेगा, यानी बीडी भुजा पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा आपसे? बीडी पूछ देगा। बीडी बराबर आप बता दीजिए क्या होगा। एक तो ये बन रहा है। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा कंडीशन ये बनेगा, एक समकोण त्रिभुज आपको दे देगा। यहाँ पर बना दे रहा हूं, आपको एक समकोण त्रिभुज दे देगा, बिल्कुल ऐसा करके दे देगा। इसका नाम ए, बी और सी। बी पर क्या है, एक समकोण 90 डिग्री का एंगल है, और यहां से बी से शीर्ष लंब डाल देगा, यानी एसी पर माध्यिका देगा। ये बीचों बीच में यानी माध्यिका, ये बीच में नहीं है, इसको बीच में बना देते हैं। थोड़ा सा तो गड़बड़ हो जा रहा है, कोई बात नहीं। अब ये जो है माध्यिका है, यानी ये बीचों बीच में है। अब बीडी, बीडी जो है क्या है, माध्यिका। बीडी क्या है, यहाँ पर माध्यिका है, माध्यिका का काम कर रहा है। इस बात को आप समझिएगा, बीडी माध्यिका का काम कर रहा है। अब इसमें आपसे पूछ देगा कि बीडी बराबर क्या होगा। इसमें भी बीडी पूछा गया है और इसमें भी बीडी पूछा गया, बस फर्क इतना है, देखने में जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है, देखिए इस भुजा का ये बीचों बीच में ये जो डी पॉइंट है, एसी के बीचों बीच में ये डी पॉइंट नहीं है। ये जो है एसी के दो पार्ट में, यानी एसी को दो पार्ट में बांट रहा है, यानी एडी और यहाँ से डीसी। डीसी जो है बड़ा है एडी से, यहाँ पर देखिए इतना छोटा और यहाँ पर इतना बड़ा है, जबकि यहाँ पर जो है बीडी जो माध्यिका है, यानी एसी को बराबर भाग में बांट रहा है, इसको बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। हाँ, मान लीजिए इसको भी देते हैं 3 और इसको 4। जरूर नहीं कि एग्जाम में आपको 3 4 ही देगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बतला रहा हूँ आपको। दोस्त अब आपसे बीडी पूछ रहा है तो करना क्या है, आपको 3 4, तो अभी भूल जाओ आपके बीच में क्या है। आप समझो कि समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले आप पता करो कि एसी, नहीं ए से लेकर सी तक, यानी एसी भुजा, इसको पता करो कि कितना है। तो 3 और 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको निकालने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये हमको पता है कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ट्रिपलेट बन जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, उसी तरह 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। लेकिन आप अगर नए हैं, सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी एच स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के। इसको बड़ा पीछे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ा अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं। यानी कर्ण का वर्ग
हमेशा बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर। ठीक है, अब दोस्त निकालना क्या है आपको, यानी कर्ण ही तो निकालना है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी एच स्क्वायर, यानी एच मालूम नहीं तो एच स्क्वायर रहने देंगे बराबर। आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं पाइथागोरस परिमेय से, हम समझा रहे हैं आपको इसलिए बतला रहे हैं। ठीक है, आप जब बनाएंगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, चलिए पी कितना है, तो पी 3 है, तो 3 का वर्ग यानी स्क्वायर प्लस बी कितना है 4, तो 4 का यहाँ पर कर देंगे वर्ग। अब यहाँ पर एच स्क्वायर रहने देंगे बराबर, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, यहाँ से एच स्क्वायर रहने देंगे, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए एच पर जो वर्ग है यानी स्क्वायर है बराबर की उस साइड में जाएगा तो 25 पे रूट चढ़ जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा एच बराबर रूट के अंदर में 25, यानी यहाँ से एच का मान कितना आ जाएगा, तो ये 25 जो है रूट के अंदर में है, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 गुणा 5 मिल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर कर देते हैं, शायद आपको दिखाई ना दे, तो यहाँ से देखिए एच का मान क्या आ जाएगा 5, क्योंकि रूट के अंदर में जब किसी संख्या का जोड़ा लग जाता है तो रूट से बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ से एच का मान कितना आ गया 5, यानी आपका ये निकल गया यहाँ से लेकर ए से और सी तक, ए से और सी तक कितना निकल गया 5, ये पूरा निकल गया, ए सी कितना आ गया 5, यानी आप कह सकते हैं कि ए सी हमारा कितना आ गया, ए सी 5 आ गया, ए सी कितना आ गया 5, जबकि आपसे ए सी का मान थोड़े पूछा गया है, आपसे बी डी यानी इसको पूछा गया है, इसको कैसे निकालेंगे, तो आप याद रखिएगा हमेशा लंब और आधार का गुणा करेंगे, किसका, लंब और आधार का गुणा करेंगे, यहाँ पर बना दे रहे हैं, ये तो यहाँ से 5 आ गया, इधर इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करना क्या है, इसको निकालने के लिए लंब और आधार का गुणा करना है, यानी P गुणा B और भाग आपको किस चीज से देना है, यानी H यानी कर्ण से भाग दे देना है, बस आंसर आपका निकल कर चला आएगा। यहाँ पर बनाते हैं, इसको इसे कर देते हैं। ठीक है, P गुणा B बाई H, P का मान कितना है 3, तो P की जगह पर रखेंगे 3। हाँ दोस्त, इसको ही निकाल रहे हैं, P और B को गुणा करके जैसे ही H से भाग देंगे तो ये आपका मान निकल जाएगा, तो P कितना है 3, 3 गुणा B कितना है 4, तो लिखेंगे 4 बटा H कितना है, तो H आपका 5 आया तो 5 लिखेंगे। ठीक, अब 3 चौके 12, 12 बट्टी 5, और 5 से जब 12 में भाग देंगे तो 2.4 यानी 2.4 आ जाएगा, यानी BD का मान आ जाएगा 2.4, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि BD बराबर 2.4, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप समझ पाए होंगे। और दूसरा ये जो फिगर है इसको कैसे बनाएंगे, हाँ जब माध्यिका नहीं होगा तब ये तरीका है निकालने का, लेकिन जब ये बीडी माध्यिका होगा यानी एसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा तब कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्त आपको करना क्या है, इसमें भी आपको सबसे पहले एसी भुजा निकालना है, तो 3 4 ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एसी भुजा का लंबाई इसका भी क्या हो जाएगा 5 ही तो हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ऐसे करके निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है, तो उस तरह से आप देख सकते हैं 5 ही आएगा। ठीक है, तो दोस्त इसको निकालने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, तो यानी आपको क्या करना होता है, कर्ण का आधा करना होता है, बस इतना ही तो करना होता है, कर्ण का आधा करना होता है, तो कर्ण का आप आधा कीजिए। और एक बात याद रखिए, कर्ण को आधा करेंगे, कर्ण कितना है 5 है, 5 बट्टे 2, यानी 5 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी पूरा एसी कितना था 5, और जब 2 से हमने भाग दिया तो कितना आ गया, ये 2.5 ये आ गया और 2.5 ये आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, बीडी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, बीडी पूछा जा रहा है दोस्त, तो बीडी का मान क्या होगा, मैटर ये करता है। दोस्त आप एक बात याद रखो, जब बीडी जो माध्यिका है एसी भुजा का, तो ये भुजा और ये यानी कहने का मतलब डीसी और एडी आपस में ये बराबर है, तो उसी तरह जिस तरह एडी बराबर डीसी, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ एडी बराबर क्या है डीसी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एडी यानी ए डी और डीसी क्या है बराबर है, और इसके बराबर क्या हो जाएगा बी डी, बी टी, ये शर्त होगा जी,
नहीं समझे, बतला रहा। ये भुजा मतलब कि AD और ये DC बराबर है, और ये भी तो बराबर हो जाएंगे, यानी AD DC और BD, ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में बराबर होते हैं। यदि ये 2.5 तो ये भी 2.5 और ये भी 2.5, 2.5, यानी BD का यहाँ पर मान आ जाएगा 2.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि माध्यिका हो इस तरीका से निकालेंगे, कर्ण का आधा कर देंगे, BD निकल जाएगा। यहाँ पर क्या करना होता है, लंब और आधार का गुणा करके कर्ण से भाग देना होता है, तो BD आपका निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस चीज को समझ पाए होंगे। यदि आप समझ पाए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस चीज को समझ सकें और एग्जाम में प्रश्न को छोड़ कर ना आए, एग्जाम में प्रश्न का हल करके आए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।